हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार्क OCES DGFS एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होते हैं। करेक्ट करने पर +3 मार्क्स और इनकरेक्ट करने पर -1 मार्क्स। इस बार का जो पेपर लेवल था वो बिटवीन मीडियम टू हार्ड हम लोग कह सकते हैं। और इस बार का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो 100 to 110। पिछली बार 2024 में कट ऑफ 107 मार्क्स था। इस बार शायद 100 मार्क्स के आसपास आ जाए, क्योंकि पेपर टफ और लेंदी भी था। अब बात करें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे। हमारे पास कोड दिए गए थे सी लैंग्वेज में, हमको बताना था इसका आउटपुट क्या आएगा। इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, और 1-2 क्वेश्चन थ्योरी के भी थे। टोटल बोले तो ओवरऑल सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के आए थे, ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। इसमें तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन आए थे इस बार, और जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ फाइंड द आउटपुट ऑफ द कोड, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए थे। 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन रिकर्जन के थे। 1-2 क्वेश्चन थ्योरी के भी थे, जैसे डबल लिंक्ड लिस्ट हमारे पास एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट था, ये हम बात करेंगे। और उसके बाद ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा रियर है। अगर रियर को फ्रंट के पास कर दिया जाए तो क्या होगा। और एक पॉइंटर P, एक पॉइंटर Q था हमारे पास, और हमारे पास इनकम्प्लीट कोड थे, तो ऑप्शन में से भरना था कि कोड कौन सा कंप्लीट कर देगा ताकि ये हमारा रन कर जाए। ऐसे क्वेश्चन थे, इनकम्प्लीट कोड थे, हमको कोड भरना था ऑप्शन में से चूज़ करके। आगे हम बात करेंगे एल्गोरिदम्स का। तो एल्गोरिदम के क्वेश्चंस थोड़े मीडियम टाइप के थे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे एल्गोरिदम के। 2 से 3 क्वेश्चन रिकरेंस रिलेशन का था। एक क्वेश्चन ये था Tn = 2Tn/2 + √n। इसका हमको बताना था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास था मर्ज सॉर्ट का, जिसमें हमारे पास 10 एलिमेंट दिए गए थे एरे में, और इसको हमको बताना था कि सेकंड पास के बाद एरे का ऑर्डर क्या होगा, एरे किस तरह सॉर्टेड होगा, वो हमको इसका ऑर्डर बताना था। एल्गोरिदम के और भी क्वेश्चन थे, 1-2 थ्योरी क्वेश्चन भी थे हमारे पास, जिसमें हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ भी था, BFS और ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी थे हमारे पास। आगे हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये SQL क्वेश्चन मीडियम टाइप के थे। हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन थे टोटल ओवरऑल SQL के सिर्फ, जिसमें हमारे पास SQL के कुछ कोड दिए गए थे। जो हमारी क्वेरी होती है, क्वेरी दी गई थी, हमको बताना था ये क्वेरी क्या आउटपुट जनरेट करेगा, और रिलेशन भी दिया गया था R और S। और एक हमारा क्वेश्चन आया था टपल रिलेशन कैलकुलस से, इसमें हमारे पास पाई था और ज्वाइन था, माइनस था, यूनियन था, हमको बताना था क्या आएगा। कंडीशनल ज्वाइन भी था हमारे पास, कुछ क्वेश्चन थे कंडीशनल ज्वाइन के भी। और 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास बी ट्री के थे, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल थे। ये क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल थे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये सब। और एक क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड कैंडिडेट की ऑफ द गिवन FD। कुछ हमारे पास हमको FD दिए गए थे और 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1 2 3 4। हमको बताना था इसमें से कौन सा ऑप्शन कैंडिडेट की है इस FD का, वो हमको चूज़ करना था। ओवरऑल DBMS मॉडरेट था, गेट से इजी था। आगे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। हैशिंग से 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, इसमें लीनियर प्रोबिंग मेथड यूज़ किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। सिंपल हमको 10 एम्प्टी लोकेशन दी गई थी और कुछ
हमको वैल्यू दिया गया था, 10 से 11 वैल्यू दी गई थी। हमको बताना था कि कौन सा वैल्यू किस स्थान पे आएगा, कौन से पोजीशन पे आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन हैशिंग का जो हमने पढ़ा है। डिमांड पेजिंग से भी क्वेश्चन था, LRU पेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था। अगर हम इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो कितना पेज फॉल्ट होगा टोटल LRU का। फाइंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, 2 क्वेश्चन बेस्ड थे, पेज फॉल्ट पे 2 क्वेश्चन बेस्ड थे। OS में हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकल आए थे, जिसमें से कि सिंक्रोनाइजेशन का भी क्वेश्चन था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, और उसके बाद डेडलॉक का, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक प्रिवेंशन, इसमें से कौन सा बढ़िया होता है, कौन सा अच्छा होता है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। थियोरेटिकल क्वेश्चन थे डेडलॉक और डेडलॉक अवॉइडेंस पे बेस्ड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन का तो वो आया था इसमें। OS के लिए गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन इनफ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। तो इसमें हमारे पास प्रपोजिशनल लॉजिक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। तो इससे ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन आए थे टोटल, प्रपोजिशनल लॉजिक और ग्राफ थ्योरी इन सबको मिला करके। इसमें हमारे पास ऐसे कुछ दिया गया था, ये सही नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक। तो बताना था हमको ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये वैलिड मतलब कि टॉटोलॉजी है कि नहीं। इस तरह क्वेश्चन हमारे पास दिए गए थे। और हमारे पास एक क्वेश्चन था गिवन 10 लेटर, राहुल चूज 5 लेटर। ये हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारे पास था कि निगेशन को बताना था, नॉट ऑफ दी। हमारे पास एक इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट दिया गया था, एक सेंटेंस दिया गया था, हमको ऑप्शन में बताना था इस सेंटेंस का निगेशन सेंटेंस क्या होगा, वो हमको बताना। इस तरह से 2 क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड। ओवरऑल प्रपोजिशनल लॉजिक, ग्राफ थ्योरी क्वेश्चन थोड़े लेंदी पड़ गए थे। आगे हम बात करेंगे अब डिजिटल लॉजिक की। इससे टोटल 8 से 9 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। 1 से 2 क्वेश्चन थियोरेटिकल थे, वेरी इजी क्वेश्चन थे ये, थियरी क्वेश्चन बहुत इजी थे डिजिटल लॉजिक के। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास आए थे SOP टू POS और POS टू SOP फॉर्म क्वेश्चन आए थे हमारे पास, और 1 से 2 क्वेश्चन GK फ्लिप फ्लॉप और मल्टीप्लेक्सर के थे। आगे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो इससे 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि हमको एक IP एड्रेस दिया गया है, बताना था ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है। इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस थे। 3 से 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे इसमें, और 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी थे कंप्यूटर नेटवर्क में। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओवरऑल इन दोनों से मिला करके 20 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस कंपाइलर के और 10 क्वेश्चन TOC के। कंपाइलर में क्वेश्चंस जो बेस्ड थे वो LA, LR, SLR, CLR, LR0 बेस्ड क्वेश्चन थे। ऐसे हमारे पास अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चन हमारे पास थियोरेटिकल थे। हमारे पास एक SDT क्वेश्चन भी था, सिंटेक्स डाटेड क्वेश्चन भी था हमारे पास। इससे 2 क्वेश्चन थे, ये हमको बताना था। एक क्वेश्चन था हमारे पास पोस्ट ऑर्डर का भी क्वेश्चन था, पोस्ट ऑर्डर का क्वेश्चन हमारे पास भी था। स्टैक में कोई पोस्ट ऑर्डर दिया गया है, जैसे 2, 3, 4 स्टार 5 + 6, तो बताना है कि जब हम स्टार पर होंगे तो उस समय स्टैक में टॉप एलिमेंट क्या होगा, टॉप के 2 एलिमेंट क्या होंगे, हमको वो बताना था बेसिकली ये। तो ये पोस्ट ऑर्डर यूजिंग स्टैक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। और 1 से 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास कि हमें लैंग्वेज दिया गया था, हमको बताना था कौन सा लैंग्वेज एम्बिग्यूअस है और कौन सा लैंग्वेज एम्बिग्यूअस नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस तरह क्वेश्चन थे।
और एक क्वेश्चन था फाइंड विच ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव। हमें ग्रामर दिया गया था, हमको बताना था कौन सा ग्रामर इसमें से लेफ्ट रिकर्सिव है। हमारे पास 3 ग्रामर दिए गए थे। एक क्वेश्चन और था हमारे पास फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज। एक डीएफए था हमारे पास इस तरह से, ये ए था, ये बी, ये ए बी, ये ऐसे हमारे पास एक डीएफए था। तो जो भी ये लैंग्वेज जनरेट कर रहा है हमको बताना है उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज कौन सा होगा, ऑप्शन में से देख करके। और 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास थे, हमको हमारे पास डीएफए दिया गया था, हमको बताना था कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा इस डीएफए में। इजी क्वेश्चन थे, वेरी इजी क्वेश्चन थे, ये सब आप लोग कर लेंगे अगर आपने तैयारी किया है गेट का तो। और हमारे पास 2 क्वेश्चन थे 3 एड्रेस कोड के। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास A=B*C, C=B*A, E=B+D, ऐसे हमारे कुछ क्वेश्चन थे। और हमसे पूछा था नंबर ऑफ़ नोट्स कितने होंगे ब्लॉक्स में, नंबर ऑफ़ नोट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ एजेस कितने होंगे, इस तरह क्वेश्चन आए थे। और अब अगर बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे पास डिसाइडेबिलिटी के थे। बताना था लैंग्वेज डिसाइडेबल है कि अनडिसाइडेबल है, ट्यूरिंग बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे पास। और इसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास थियोरेटिकल ही थे, बट थोड़े लेंदी थे। तो ओवरऑल जो हमारे पास आया कंक्लूजन वो ये है कि TOC, कंपाइलर, CNOS के जो क्वेश्चन थे थोड़े लेंदी थे। OS में हमारे पास और क्वेश्चन आए थे। OS में क्वेश्चन आया था हमारे पास राउंड रॉबिन का, शेड्यूलिंग का क्वेश्चन आया था हमारे पास, शेड्यूलिंग क्वेश्चन हमारे पास आया था राउंड रॉबिन का। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था SJF का, हमको बताना था एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम बताना था, दोनों में वही था। एक IO बर्स्ट क्वेश्चन था, 20% IO बर्स्ट, CPU 60%, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास थे इसमें। तो ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास बार्क के। अगर आपको तैयारी करना है बार्क का